हुकूमत का काम कारोबार चलाना नहीं, सरमायाकारों को सहूलत फराहम करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान गवर्नेंस फोरम के इफ्तिताही सेशन से खिताब। कहा, जून 2023 में पाकिस्तान दिवालिया होने के दहाने पर था। हमने मुल्क की पहिया चलाने के लिए इकदाम किए, करप्शन ज़दा इदारों का खात्मा किया। यूटिलिटी स्टोर्स करप्शन का मंबा था जिसे रमजान में ख़त्म किया। PWD को भी ख़त्म किया। आज महंगाई की शरह 38% कम होकर सिंगल डिजिट पर मौजूद है। बिजली की कीमत में 7 रुपये फी यूनिट कमी की गई। सोलर के हवाले से जायज मौक़िफ़ को सुना गया। 200 अरब की बिजली चोरी हो रही थी, जिस पर काबू पाया। इक्तिसादी इस्लाहात वक्त का अहम तकाजा है। बिलवास्ता टैक्सेस में चोरी को रोका जाएगा। अगले बजट में डायरेक्ट टैक्सेस में कमी करना होगी। गवर्नेंस फोरम मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए बेहतरीन साबित होगा। पाकिस्तान ईरान की सूरत हाल में बेहतरी का ख्वाहिशमंद। पाकिस्तान चाहता है कि फ्रीकैन सिफारतकारी के जरिए मामला हल करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान डायलॉग और सिफारती ज़राए के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। गाज़ा अमन बोर्ड इजलास में पाकिस्तान ने अपने सूली मौक़िफ़ को दोहराया। मजलूम कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। खारजा पॉलिसी के अहदाफ को फ़ाल अंदाज से आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान अहम शोबों में दोस्त मुल्कों के साथ ताउन कर रहा है। चीन के साथ पाकिस्तान की तस्वीराती शराकतदारी है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात को नई जहत मिली। बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बना रहे हैं। वस्त एशियाई मुल्कों के साथ ताल्लुकात को वुसअत मिली है। हुकूमत की पॉलिसियों की बदौलत मईशत दुरुस्त सम पर गामजन है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का तकरीब पाकिस्तान गवर्नेंस फोरम से खिताब। कहा, इस्लाहात से मुल्क की मईशत दुरुस्त हुई, अवामी मसाइल का हल तरजीह है। इस्लाहात से निज़ाम अदल में बेहतरी आई है। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा, उड़ान पाकिस्तान के तहत पाकिस्तान मनसूबा अहमियत का हामिल है। कैशलेस इकॉनमी एजेंडे पर अमल दरामद कर रहे हैं। वफाकी इदारों में फाइलिंग मनसूबे पर काम जारी है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान बोले, अवाम की फलाह व बहबूद के लिए इकदाम कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए कोशा है। मुशीर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा, हुकूमत अवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तीसरे इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। IMF मिशन और स्टेट बैंक हुकाम के दरमियान कराची में अहम मुलाकातें। स्टेट बैंक हुकाम ने इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के साथ टेक्निकल डेटा शेयर कर दिया। IMF को एक्सचेंज रेट से मुतालिक लचकदार पॉलिसी बरकरार रखने पर ब्रीफिंग। जायजा मिशन माली साल के पहले 6 माह की मौशी कारकर्दगी का जायजा लेगा। बजट की बुनियादी खदोखाल भी जायजा शेड्यूल में शामिल। टैक्स रेवेन्यू के अलावा IMF के बेशतर अहदाफ पूरे किए जा चुके। जायजे के बाद हुकूमत को $1.2 अरब की किस्त जारी करने का सिग्नल मिलेगा। कर्ज प्रोग्राम का मजमूई हजम $8.4 अरब। पाकिस्तान को अब तक $3.3 अरब मिल चुके हैं। पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक का तरक्याती ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफाक। आलमी बैंक की पाकिस्तान के इस्तेहकाम और मौसमियाती अहदाफ में ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब से वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत इस्लाहाती तरजीहात पर तफसीली गुफ्तगू। इंसानी सरमाया, आबादी, मौसमियाती तब्दीली और ज़राअत के शोबे ज़ेर गौर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने CPF पर मौसर अमल दरामद पर जोर दिया। पॉलिसी साजी और अमल दरामद में वफाकी वजारतों की मौसर शमूलियत पर बातचीत। मंसूबों में शफाफियत और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बेहतर बनाने पर इत्तफाक किया गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जल्जले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड। पेशावर, सवात, मर्दान, सवाबी, 4 सदाबाद जोड़ में जल्जले के झटके महसूस किए गए। शहरियों में खौफ व हरास घरों और इमारतों से बाहर निकल आए। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले का मरकज हिंदू कश रीजन अफगानिस्तान था। पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। ट्रम्प स्टेट ऑफ यूनियन खिताब में भी पाक भारत जंग का जिक्र नहीं भूले। कहा, पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब पहुंच चुके थे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान न्यूक्लियर जंग रुकवाई। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा, सदर ट्रंप ने 3.5 करोड़ अफराद को बचाया। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह कर दिया। ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा था जो जल्द अमेरिका तक पहुंच जाते।
तरजीह है ईरान का मसला सिफारतकारी से हल हो जाए। सुनना चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रखेगा। ईरान में 32,000 मुजाहिरीन को हुकूमत ने कत्ल किया। ईरान से मुजाहिरीन की फांसियां रुकवाईं। हम अमन बज़ोर ताकत पर यकीन रखते हैं। अमेरिका ने ड्रग कार्टेल को निशाना बनाया। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो अमेरिकी इंसाफ का सामना कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं वेनेजुएला से 80 मिलियन बैरल तेल अमेरिका लाए। हमारे दुश्मन खौफजदा हैं, हम हर महाज पर कामयाब हो रहे हैं। अमेरिका पहले से कहीं ज्यादा अमीर और बेहतर है। सिर्फ एक साल में नुमाया तब्दीलियां लाए। अफरात ज़र में गैर मामूली कमी लाई गई। 12 माह में $1 ट्रिलियन की सरमायाकारी के वादे मुमकिन बनाए। बाइडन दौर में सिर्फ $1 खरब की सरमायाकारी हुई। वाशिंगटन की तरह लॉस एंजलिस को भी महफूज तरीन शहर बनाएंगे। हम कानूनी तौर पर हमेशा लोगों को अमेरिका आने की इजाजत देंगे। आज अमेरिकी तारीख में अमेरिकी सरहदें महफूज तरीन हैं। 9 माह में एक भी गैर कानूनी शख्स अमेरिका में दाखिल नहीं हो सका। अमेरिकी रुकन कांग्रेस का सदर ट्रंप की तकरीर के दौरान एहतजाज। एल ग्रीन, राशिद तलीब और अल्हान उमर ने नारे लगाए। एल ग्रीन को इमारत से बाहर निकाल दिया गया। अमेरिकी सदर ने एहतजाज करने वालों को पागल करार दे दिया। ट्रंप के खिताब पर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन सामने सामने। सेनेटर चक शूमर की तनकीद। कहा सदर ट्रंप का खिताब मगरूराना ख्यालात और फरेब पर मबनी था। डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस मेलानिया ने कहा ट्रंप का खिताब झूठ का पलंदा और तफरका डालने वाला था। रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस मोनिका डी ला क्रूज ने कहा ट्रंप का खिताब पुरजोश था। सरहदी सिक्योरिटी और महंगाई में कमी हमारी नुमायां कामयाबियां हैं। इटली पाकिस्तान की स्किल्ड लेबर फोर्स के लिए 10,500 वर्क वीजे जारी करेगा। अतालवी वजीर दाखिला की रोम में पाकिस्तानी हम मनसब के साथ मुलाकात में तस्दीक। कहा पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखने वालों को इटली के वीजा से इस्तिस्ना होगा। मुलाकात में पाकिस्तान और इटली के दरमियान दाखिली सिक्योरिटी ताल्लुकात और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इकदाम का जायजा। इंसदाद मनशियात और इंसानी स्मगलिंग और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मजीद मौसर बनाने पर तबादला ख्याल। दोनों वज़रा दाखिला ने गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इकदाम को सराहा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा एयरपोर्ट्स और समुद्री सरहदों पर कड़ी निगरानी से गैर कानूनी इमिग्रेशन में नुमाया कमी हुई। मोहसिन नकवी से रोम में यूनान के वजीर माइग्रेशन और असाइलम की मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका इकदाम उठाने पर इत्तफाक। दोनों वज़रा का कानूनी माइग्रेशन के फरोग के लिए बाहमी इश्तराक बढ़ाने का फैसला। कानूनी इमिग्रेशन की हौसला अफजाई के लिए वर्क वीजा की तादाद में इजाफा किया जाएगा। पाकिस्तान और यूनान के दरमियान 2 बरस से ज़ेर इल्तवा माइग्रेशन ताउन मुआहिदा करने पर इत्तफाक। बानी पीटीआई के अहले खाना का पार्टी रहनुमाओं पर इजहार अदम इत्मीनान। बानी की सेहत पर फैसला करना पार्टी नहीं अहले खाना का हक। अलीमा खान पार्टी रहनुमाओं पर बरस पड़ी। कहा आइंदा बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक कोई भी फैसला हमारी इजाजत के बगैर नहीं होगा। मोहसिन नकवी के बयान की वजाहत दें। वो कह रहे हैं कि पार्टी मेरे साथ थी, हमें उनसे मालूम हुआ कि बैरिस्टर गौहर भी जेल जा रहे थे। बैरिस्टर गौहर ने हमें नहीं बताया। हमें मोहसिन नकवी से मालूमात मिलेंगी या अपनी पार्टी से। शर्मनाक है कि पार्टी रहनुमा अकेले मोहसिन नकवी से राब्ते में थे। उन्होंने मुझे इलाज में रुकावट का कहा, उस बयान का जवाब क्यों नहीं दिया गया? पार्टी का गद्दार कौन है अच्छी तरह जानते हैं। हामिद खान, अली जफर, लतीफ कोसा और बैरिस्टर गौहर कहाँ हैं? पार्टी ऐसे पुरसुकून है जैसे बानी का इलाज हो गया, बस बहुत हो गया। जो बानी के बयानिया का बोझ नहीं उठा सकता वो साइड पर हो जाए। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली की दरख्वास्त पीर को मुकर्रर होने का इम्कान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, शाहिद खटक, लतीफ खोसा, मीना खान की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात खत्म। पीटीआई रहनुमाओं ने केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत में रोस्ट्रम पर जाकर बात करने की कोशिश। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बात सुने बगैर अपने चैम्बर में चले गए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दिखाना चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ एहतजाजी या इंतशारी सियासत नहीं करती। बानी के शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर से तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त जमा कराई, लेकिन दरख्वास्त ही नहीं लगी। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी पीटीआई तक उनके मुआलिजीन और फैमिली की रसाई की कोशिशें कर रहे हैं। तिब्बी मुआयने के लिए दरख्वास्तें दायर की, लेकिन समाअत नहीं हो सकी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से अली अमीन गंडापुर की सिक्योरिटी वापस लेने से मुतालिक सवाल। सुहेल आफरीदी ने कहा, ये झूठ है, किसी से कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली, इतना फारिग नहीं सिक्योरिटी वापस लेता रहूं। हमारी तरजीह बानी पीटीआई की रिहाई है। कोई नॉन इशू को इशू बनाकर खबरों में रहना चाहता है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। डिया खान पुलिस ने भी सिक्योरिटी से मुतालिक फहरिस्त जारी कर दी। अली अमीन गंडापुर की सिक्योरिटी पर मजमूई तौर पर 77 अहलकार तैनात हैं। 58 सिक्योरिटी विंग, 12 FRP और 7 रेगुलर पुलिस अहलकार शामिल हैं। हुकूमत पंजाब के जहाज की खरीदारी के मामले की ईवान में गूंज। पीपल्स पार्टी की रुकन शाजिया आबिद ने कहा, वज़ीर आला पंजाब ने जो 11 अरब रुपए का जहाज खरीदा है, क्या मरियम नवाज उसमें राजनपुर का दौरा करेंगी? असमा बुखारी ने जवाब देते हुए कहा, अगर बिलावल भुट्टो सिंह गवर्नमेंट का जहाज लेकर फिर सकते हैं तो पंजाब हुकूमत का जहाज है, उनकी मर्जी। जहाज के सवाल पर ऑपोजिशन का डेस्क बजाकर शोर। वज़ीर आला पंजाब का सूबे में इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजाइन स्टैंडर्डाइजेशन का फैसला। मरियम नवाज ने यकसा तरक्की और डिसिप्लिन के लिए वन पंजाब वन स्टैंडर्ड पॉलिसी की मंजूरी दे दी। सूबे भर में यकसा रोड, ग्रीन बेल्ट, साइन बोर्ड, फुटपाथ बनाने का फैसला। स्टैंडर्डाइजेशन और अर्बन डिजाइन से मुताल्लिक खुद मुख्तार अथॉरिटी बनाने पर गौर। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने स्टैंडर्डाइज डिजाइन मैनुअल तैयार करने का हुक्म दे दिया। कहा, पंजाब अब एक रंग और एक मयार से पहचाना जाएगा। डिसिप्लिन ही तरक्की का असल हुस्न है। लाहौर से राजनपुर तक हर गली, सगड़, हर शाहरा दीदा जेब और हर इदारा नज़्म ज़ब्त का शाहकार होगा। गवर्नर हाउस से सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। वफाकी वज़रा सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी नहीं चाहते हैं जमहूरी निज़ाम चले। कराची को टारगेट करके सिंध हुकूमत पर तनकीद की जाती है। कुछ लोग कराची को दानिस्ता तौर पर तनकीद का निशाना बनाते हैं। कराची के मसाइल का दूसरे शहरों से मवासना करना दुरुस्त नहीं।